का विधान भगवान नारायण के अधीन है। प्रहलाद, आज से मैं एक नियम स्थापित करता हूं इस पूरे समाज के लिए कि जिसके कुल में कोई भी एक भगवान का भक्ति करने वाला भक्त बन जाएगा, चाहे वो बेटा हो, पुत्र हो, पत्नी हो, बहू हो, कोई भी हो, बेटी हो, कोई भी एक भी यदि भक्ति करने वाला भगवान का भक्त बन जाता है तो उसके कुल का एक नहीं, दो नहीं, 10 पीढ़ी नहीं, 20 पीढ़ी नहीं, बल्कि 21 पीढ़ी का उद्धार मैं स्वयं अपने आप कर दूंगा। ऐसा विधान मैं बना दिया हूं प्रहलाद। अब आप चिंता मत करना। तुम केवल अपने पिता के लिए चिंता कर रहे थे, देखो मैंने 21 पीढ़ी का उद्धार करने का नियम बना दिया है और इसको लागू भी कर दिया गया। तुरंत 21 पीढ़ी का उद्धार अपने आप हो जाता है। जिसके कुल में कोई भी एक भगवान का भक्ति करने वाला भक्त बन जाता है। और प्रहलाद जी से भगवान श्री हरि ने, भगवान नृसिंह ने एक बात कहा, प्रहलाद तुमने अपने पिता के लिए तो मांग लिया, लेकिन मेरी अभिलाषा है कि तुम अपने लिए भी कुछ मांग लो। अब प्रहलाद जी बड़े सोच में पड़ गए, प्रभु ये आपने क्या कह दिया। अब भगवान की वाणी है ना, आज्ञा समनस साहिब सेवा। भगवान की आज्ञा बहुत ही गरीयसी होता है। गुरु आज्ञा गरीयसी, जो भगवान ने एक बार कह दिया उसको हमें पालन करना ही पड़ता है। अब भगवान ने कहा कि प्रहलाद मुझसे कुछ मांगो, मुझसे वर मांगो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम। प्रहलाद सोच में पड़ गए, भगवान ने ये क्या कह दिया, मैं इनसे कुछ मांगू। अब प्रहलाद जी देखो 7 वर्ष की अवस्था के हैं, प्रहलाद जी सोच रहे हैं क्या, इतनी इनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई है। प्रहलाद जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यदि मैं भगवान से कुछ मांगूंगा तो फिर मैं भक्त कैसे कहलाऊंगा। भक्ति करने वाले संसार के प्रेमी भक्तों, ध्यान देना प्यारे, आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान का मंत्र जपते हो, लेकिन आप भक्ति करने के बदले में भगवान को लिस्ट पकड़ा देते हो। प्रभु हमारे पास ये कोठी, ये बंगला, ये मकान, ये रुपया पैसा, ये व्यापार मिल जाए। बिल्कुल नहीं, आप भक्त फिर कहलाओगे ही नहीं। प्रहलाद जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए हमारे समाज को, भक्त समाज को। यदि मैं भगवान से भक्ति करने के बदले में कुछ मांगूंगा फिर तो मैं भक्त नहीं कहलाऊंगा, फिर मैं क्या कहलाऊंगा, फिर तो मैं वैश्य व्यापारी कहलाऊंगा। भृत्य सवै वणिक न स भृत्य, हम भक्त नहीं कहलाएंगे, फिर भगवान के प्रेमी नहीं कहलाएंगे, फिर हम कौन हो जाएंगे, हम तो मजदूर हो जाएंगे, हम तो व्यापारी हो जाएंगे। इधर से हमने नाम दिया है, नाम जप किया है, उधर से हमने भगवान से कुछ याचना कर लिया है। तो ध्यान देना प्यारे, भगवान की भक्ति करने वाले मेरे प्यारे, कभी भी भगवान से कुछ मांगना ही मत, कुछ मत मांगना। आप मंदिर जाओ, भजन करो, पूजन करो, कथा श्रवण करो, लेकिन भगवान से कुछ मांगने की हिम्मत मत करना, नहीं तो आप भक्त नहीं कहलाओगे, फिर तो आप व्यापारी कहलाओगे प्यारे, मजदूर कहलाओगे। मजदूर क्या करता है, दिन भर मजदूरी करता है और फिर शाम को वो पैसे लेता है जहां वो मजदूरी करता है। तो आप मजदूर बनना चाहते हो तो आप भगवान से मांग लेना। यदि आप चाहते हो कि हम शहंशाह बने रहें, हम भगवान की दृष्टि में भगवान के प्रेमी भक्त बने रहे प्यारे, तो कभी भी भगवान से कुछ मांगना मत। और बिना मांगे हुए आपसे न रहा जाए न, तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना, हे प्रभु हम तुम्हारे और तुम हमारे हो, बस यही मेरा भाव है, यही मेरी भक्ति है, यही मेरी पूजा है। भगवान से क्या मांगना। प्रभु यदि आपको मुझे कुछ देना ही है तो क्या दो प्रभु। मेरे हृदय में कुछ भी मांगने का मन करे ही न, जो मेरे हृदय में मांगने कुछ अंकुर जम रहा है ना, उस अंकुर को ही समाप्त कर दो प्रभु।